प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंच चुके हैं। जी हां, प्रधानमंत्री का ये 2 दिवसीय दौरा है। 29 तारीख और 30 तारीख 2 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की धरती पर रहेंगे और इस दौरान कई कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना के नए बने एयरपोर्ट को लोकार्पण किया है और इसके अलावा बिहटा में बनने वाले एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरे रास्ते में बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं और खास आकर्षण का केंद्र है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी झांकियां, जो अलग अलग जगहों पर तैयार किए गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट से इनकम टैक्स गोलंबर तक 5 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा और इस रोड शो को लेकर जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं। ऐसे 32 स्थल चिन्हित किए गए हैं जहां मंच तैयार किया गया है। मंच के मौजूद झांकियां लोगों को आकर्षित कर रही है और इन झांकियों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम की घटना के बाद बिहार की धरती से आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार की धरती पर आए हैं। तो उस वादे को पूरा करने को लेकर उत्साह है। पाकिस्तान को नाकों चने चबवा देने को लेकर देशवासियों में उत्साह है और इस उत्साह का प्रदर्शन बिहारवासी पटना में होने वाले प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान करते नजर आएंगे। आप देखिए, 3 रंगों से पूरा पटना सजा नजर आ रहा है। हर चौक चौराहे पर तिरंगा लहराता नजर आ रहा है। तो तोरणद्वार और गुब्बारे और बैनर, पोस्टर से आकर्षक तरीके से राजधानी को सजाया गया है और 32 स्थलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का स्वागत करने के लिए बीजेपी और एनडीए गठबंधन के घटक दलों के अलग अलग सहयोगियों की मौजूदगी देखने को मिलेगी। इसको लेकर सुरक्षा की जहां तक बात करें तो विशेष इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ ड्रोन की भी मदद ली जाएगी। प्रधानमंत्री के रोड शो के इस पूरे रूट पर नजर बनाए रखने को लेकर। तो सहयोगी आशुतोष ऐसे ही एक पॉइंट पर हैं जहां प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगेगा। साथ ही हमारे सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ेंगे। हम पहले आशुतोष के पास चलते हैं और वहां किस तरह का उत्साह है। प्रधानमंत्री के आने की सूचना अगर लोगों तक पहुंची है तो अब क्या नजर आ रहा है, ये आशुतोष से जानते हैं। जी आशुतोष। है क्योंकि पटना एयरपोर्ट के ठीक सामने का यह स्थल है और वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर सीधा एग्जिट पॉइंट है जहाँ से प्रधानमंत्री रोड शो के लिए निकलेंगे और यहीं से प्रधानमंत्री का अभिवादन लोगों की तरफ से किया जाएगा। आप स्थानीय स्तर पर देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं, हाथों में तिरंगा झंडा लेकर, हाथों में फूल है उनके। और चूंकि स्वाभाविक तौर पर जब प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से ऐलान किया था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उस वक्त लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि आगे पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हो पाएगी भारत की तरफ नज़र उठाकर देखने की। और बिल्कुल जैसा लोगों ने सोचा था वैसी चीज़ें निकलकर सामने आई और आपको इतनी तादाद में आपको लोग दिखेंगे और बड़ी तादाद में लोग और भी लगातार पहुंच रहे हैं। जो कि आज थोड़ी सी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, उमस लोगों को महसूस हो रही है और उसके बावजूद बड़ी तादाद में सड़क के किनारे लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। एक छोटा सा बच्चा सुबह से यहाँ पर वेट कर रहा है और वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहता है और अपने साथ एक पेंटिंग लेकर पहुँचा है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए, अपने हाथों से इसने स्केच बनाया है और ये प्रधानमंत्री को मैसेज देना चाहता है। ये क्यों बनाया ये पेंटिंग? क्योंकि मुझे वो पसंद है और साथ ही में उन्हें मतलब ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को मतलब अपनी जगह दिखाने के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाया है इसलिए। तो स्वाभाविक तौर पर एक छोटे से बच्चे को भी पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है। और स्टार देखिए, इसने स्टार भी दे रखा है, 5 स्टार। तो 5 स्टार मिले हैं ऑपरेशन सिंदूर को। इस छोटे से बच्चे ने 5 स्टार दिए हैं और स्वाभाविक तौर पर
जो बिहार का हर नागरिक है वो चाहता है कि जिस तरह से तिरंगे झंडे का मान सम्मान बरकरार रहा है इस पूरे प्रकरण के दौरान, और स्वाभाविक तौर पर पाकिस्तान से जिस तरह से झड़प चल रही थी, ये माना जा रहा था कि इस बार भारत की अग्नि परीक्षा है। और सिर्फ भारत ने अग्नि परीक्षा ही नहीं दी, बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर वहां पर आतंकियों का सफाया किया गया और ऐसे जगहों को निस्तो नाबूद किया गया जो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि पाकिस्तान का हर्ट था। तो कई एयरबेस तबाह किए गए, जो आतंकी ठिकाने थे वो तबाह किए गए। तो इन तमाम चीज़ों को, और स्वाभाविक तौर पर आप देखिए बड़ी तादाद में यहाँ महिलाएं पहुंची हैं। प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर है, और सिंदूर लगाकर, ये सिंदूर लगाकर क्यों? सिंदूर का ये क्या है? सिंदूर लगाकर क्यों? हमारे हिंदू धर्म में सिंदूर का सबसे बड़ा महत्व है, इसलिए हम लोग पूरे सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर चल रही है, इसके लिए हम लोग भरकर सिंदूर लगा कर आए और ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। भारत माता की। मोदी जी से क्या कहेंगी? मोदी से इसीलिए कहेंगे कि हम लोग का सिंदूर आवाज रहे, हम लोग का सिंदूर के लिए बहुत जी मोदी जी सरकार किए हैं। जय माता दी। हमें हमारे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है। जब दो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, यहाँ से मिलने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। पूरी तो होगी। हम लोग भेंटे करने ना आए हैं, मोदी जी से मिलने के लिए आए हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं जो है वो पहुंची हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। और देखिए ये फूल चूंकि मोदी जी का काफिला यहाँ से गुजरेगा तो मोदी जी को फूल दिया जाएगा। स्वागत करेंगे मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। स्वागत करने के लिए महिलाएं सिंदूर लगाकर पहुंची हैं, चूंकि उन्हें पता है कि सिंदूर की क्या अहमियत होती है, और उसी अहमियत को देखते हुए प्रधानमंत्री ने इस सिंदूर का लाज रखा और जो दुश्मन थे उन दुश्मनों को सबक सिखाया है। महिलाओं को ये पता है। और चलिए आशुतोष, हम लौटेंगे आपके पास। आप हलचल पर नजर बनाए रखें। हमारे सहयोगी राजीव भी इस रोड शो की दूसरी छोर पर हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष उस शुरुआती छोर पर हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होगा, और जहां रोड शो खत्म होने वाला है, यानी कि अंतिम छोर जो इनकम टैक्स गोलंबर है, वहां हमारे सहयोगी राजीव मौजूद हैं। वहां चलते हैं और वहां का किस तरह का माहौल है, किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, राजीव से जानते हैं। जी राजीव। देखिए दीपक, हम इस समय इनकम टैक्स चौराहे पे हैं। पहले नजारा ही दिखा देते हैं जी। पूरा इनकम टैक्स चौराहा तिरंगामय हो गया है और भारत माता की जय के नारों से गूंज रहा है। चारों तरफ देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की जयकारा लगाया जा रहा है। और चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री, तो उनके स्वागत में पूरा बिहार जो है पटना के इनकम टैक्स चौराहा पर आ गया है। अब जरा सा कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं, ये तो देखिए कि किस तरह से उत्साह है नरेंद्र मोदी को लेकर के। ये देखिए भारत माता है, उनके स्वागत में भारत माता बनी है। क्या करेंगी नरेंद्र मोदी जी? आपको देखेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, मैं भी उनको देखूंगी। काफी टाइम के बाद वो पटना आ रहे हैं और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं उनको देख पाऊंगी। अब भारत माता बनी है। हाँ, मैं भारत माता बनी हूँ। मेरी सौभाग्य की बात है कि मैं भारत माता बनी हूँ उनके सामने, और वो मुझे देखेंगे। क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। बिहार के धरती से ही उन्होंने आवाज लगाया कि इस मिट्टी के सौगंध खाए थे कि हम पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करेंगे, और उन्होंने करके दिखाया, आतंकवाद को खत्म किया। आज इस मिट्टी पर आ रहे हैं तो इस मिट्टी से हम लोग हैं, इस मिट्टी पर उनका भव्य स्वागत करेंगे। भारत माता के, भारत माता के। प्रधानमंत्री यहाँ सौगात देने आ रहे हैं। सबसे पहले तो बिहार वासियों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस बिहार की धरती पर उन्होंने बिहार की धरती से ही जो आतंकवादियों ने हमारे 26 एथी को सिंदूर मिटा दिया था, 1200 करोड़ रुपए की लागत से ये नया टर्मिनल। चलिए राजीव, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे पास एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें आ रही है, एक बार वो अपने दर्शकों को दिखा दें। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और एयरपोर्ट के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने के बाद वहां का जायजा लेते हुए, घूम घूम कर देखते हुए किस तरह से विस्तार दिया गया है पटना एयरपोर्ट के इस नए टर्मिनल को, उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम भी दोनों वहां मौजूद हैं। तो
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये उद्घाटन की तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और दूसरी ओर हमारे सहयोगी आशुतोष इशारा कर रहे हैं कि एयरपोर्ट के बाहर हलचल बढ़ गई है, क्योंकि उद्घाटन से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारकेड निकलेगा। जी आशुतोष, सीधे आपके पास आ रहे हैं, तस्वीरें दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारकेड आ चुका है। आप देखिए तस्वीरों में रोड शो शुरू हो चुका है पटना का एयरपोर्ट, और यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में प्रधानमंत्री रोड शो करने के लिए एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं। ये तस्वीर पटना एयरपोर्ट के ठीक बाहर की, और जो उम्मीद की जा रही थी, लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाना चाहते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद विजयी मुद्रा में नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आएंगे, और उनके साथ देखिए काफिला आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, और बीजेपी ऑफिस तक ये काफिला जाएगा। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय था, लेकिन ये तय किया गया बाद में कि नहीं, इस पूरे कार्यक्रम को भव्य रोड शो में तब्दील किया जाए, ताकि प्रधानमंत्री का अभिवादन लोग कर सकें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो परिस्थितियां बनी थी, ये तस्वीर पटना की देखिए, प्रधानमंत्री का काफिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बैठे, उनको जो के गार्ड्स है उन्होंने घेर रखा है। वाला लेकिन राजधानी पटना पर जब बाहर निकलते थे तो एयरपोर्ट होने कि किस तरह से उनका काफिला आगे बढ़ रहा है, अब पहुंच चुका है, और वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पीछे पीछे गाड़ी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, धीरे धीरे उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ एयरपोर्ट से निकलकर शेखपुरा मोड़ की ओर जाता हुआ, और फिर वहां से सीधे इनकम टैक्स गोलंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला इसी धीमी चाल से आगे बढ़ता जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कार के भीतर से ही लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन और अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो उत्साह का माहौल है और बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों तरफ प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और आप देखिए बैनर पोस्टर के साथ साथ लोग पहुँचे हैं, हर एक व्यक्ति के हाथ में तिरंगा लहराता नज़र आ रहा है और
लोगों के उत्साह को देखकर प्रधानमंत्री भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की ये सीधी तस्वीरें। करीब 5 किलोमीटर लंबा प्रधानमंत्री का ये रोड शो होने वाला है। भारत माता की जय के नारे। और इस दौरान की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि सीधी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। और आप पेड़ों के इस झुरमुट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला शेखपुरा मोड़ से आगे बढ़ता हुआ अब चिड़िया खाने की ओर। और ऐसे 32 स्थल चिन्हित किए गए हैं जहां अलग से मंच तैयार किया गया है, अलग से झांकी की प्रस्तुति की गई है जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी बयां करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले से जो लोगों में उत्साह है, जो लोगों में खुशी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से ही आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का वादा किया था। और उस वादे को पूरा करने के बाद एक बार फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की धरती पर पहुंचे हैं तो यहाँ लोगों में उनके स्वागत को लेकर विशेष उत्साह और उल्लास देखने को मिल रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए सड़क के दोनों ओर पहुंचे हुए हैं। और ये एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां उनका अभी भी इंतजार हो रहा है। ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चिड़ियाखाना के आसपास और वहां से आगे बढ़ते हुए उनका ये काफिला धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ रहा है। करीब 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा। तो आप सुन सकते हैं भारत माता के जय का उद्घोष और लोग विशेष रूप से उत्साहित। और ये देखिए पीछे खड़े लोग दौड़कर फिर से आगे जाते हुए ताकि वो एक और झलक प्रधानमंत्री की देख सकें। तो ये धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ता हुआ मोदी मोदी और भारत माता की जय की गूंज सुनाई दे रही है। पटना वुमेन्स कॉलेज से आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला। बिहार की राजधानी पटना से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। और अब नरेंद्र मोदी आप देखिए पंचमुखी हनुमान मंदिर जो राजवंशी नगर बेली रोड में है, वहां से प्रधानमंत्री का काफिला अब आगे बढ़ रहा है। आगे पुनाई चक में यहाँ भी एक मंच तैयार किया गया है। आप देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बैनर पोस्टर हर तरफ, तोरण द्वार जगह जगह पर और घरों के झुरमुट से, खिड़कियों से, छतों पर चढ़कर भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने को बेताब नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री के आगमन की खुशी आप स्पष्ट तौर पर उनके नारों से महसूस कर सकते हैं। लगातार भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। और 32 ऐसे स्थल चिन्हित किए गए हैं जहां पार्टी कार्यकर्ताओं, पार्टी नेताओं ने प्रधानमंत्री के विशेष स्वागत को लेकर झांकियां तैयार की है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना के रोड शो की। और ये देखिए मशाल, हाथ में मशाल लेकर, हाथ में मशाल लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत। जबरदस्त उत्साह आम लोगों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में पहुंचे हैं।
और लोग मोदी मोदी के नारे, भारत माता की जय के नारे लगातार लगाते हुए, हाथों में तिरंगा को थामे हुए प्रधानमंत्री की गाड़ी पर, प्रधानमंत्री के काफिले पर फूलों की बरसात करते हुए दिल खोलकर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, या यूं कहें ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है, ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान लोगों में ये भारी उत्साह, देशभक्ति से भरी हुई भावना, और उसी भावना का प्रकटीकरण पटना की सड़कों पर, जहां प्रधानमंत्री का इस समय रोड शो और ये जो रोड शो है, इस रोड शो को आप देख सकते हैं, लोगों में उत्साह है और लोग प्रधानमंत्री के काफिले के साथ साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और इसको लेकर आप देख सकते हैं फूलों की जगह जगह पर बारिश की जा रही है। बैनर पोस्टर के साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर उत्साह, और लोगों का उत्साह का आलम यह है कि कुछ जगहों पर बैरिकेडिंग तक वो हिला दे रहे हैं। और यहाँ देखिए मंत्रोच्चार और ढोल नगाड़े के साथ टीम, जो हमने आपको बताया 32 ऐसे स्थल चिन्हित किए गए हैं जहां मंच तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से वहां स्वागत, और कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर। लगातार मोदी मोदी, जय श्री राम और भारत माता की जय की गूंज आप सुन सकते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आगे बढ़ता हुआ, और पुनाईचक से आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला नेहरू उद्यान के आसपास से आगे, और हर जगह आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री की एक झलक के लिए लोगों की भीड़ वहां जमा है और काफी उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। और हर कोई इस पल को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है, तो हर हाथ में आप मोबाइल देख पा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। एयरपोर्ट से इनकम टैक्स गोलंबर तक का ये रोड शो, और उसके बाद प्रधानमंत्री आगे बीजेपी दफ्तर जाएंगे, जहां पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात होगी। फिर रात्रि विश्राम का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजभवन में है। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पटना पहुंचने के बाद। पटना के नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया है, फीता काटकर उसका उद्घाटन किया। इस दौरान उड्डयन राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम साथ साथ और विस्तार से प्रधानमंत्री ने पूरी जानकारी ली, किस तरह से ये नया टर्मिनल भवन बिहार से यात्रियों के लिए हवाई यात्रा को एक सुखद अनुभूति में तब्दील कर देगा, किस तरह से उन्हें और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने पूरी जानकारी ली। इसके अलावा बिहटा में जो नया एयरपोर्ट बनना है, जिसका शिलान्यास किया गया, उसमें क्या खूबियां होंगी, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने पूरी जानकारी ली। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने इस दौरान कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। अपने 2 दिवसीय दौरे पर 50,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात बिहार वासियों को प्रधानमंत्री देंगे। और ये प्रधानमंत्री का रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, आपको सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए स्कूली बच्चे, एनसीसी स्काउट गाइड, और उनमें भी खासा उत्साह, आम लोगों की भीड़ हर जगह एक सी देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़क के किनारे काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, और चिलचिलाती धूप है, बावजूद इसके लोगों का उत्साह चरम पर है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, और काफिले में आगे की गाड़ी में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए, हाथ हिलाकर उनका उत्साहवर्धन करते हुए आप देख सकते हैं।
तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो की। और तोरण द्वार जगह जगह बनाए गए हैं, इसमें बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से जुड़ी झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और ये प्रधानमंत्री को दर्शाने के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर विशेष रूप से वो उत्साहित हैं और फूल उनकी ओर फेंककर उनका अभिनंदन किया जा रहा है। तो ये देखिए, फूलों की बारिश हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। तो ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ और हर जगह लोगों की भारी भीड़, उत्साहित लोग लगातार जयकारे लगा रहे हैं। भारत माता की जय के नारे सुने जा सकते हैं, जय श्री राम के नारे सुने जा रहे हैं, मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर लोग विशेष रूप से उत्साहित हैं और हाथ में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोग सड़क के किनारे पहुंचे हुए हैं। और प्रधानमंत्री भी लोगों को बिल्कुल निराश नहीं कर रहे, हाथ हिलाकर हर एक व्यक्ति का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनका उत्साह वर्धन कर रहे हैं और धीरे धीरे उनका ये काफिला आगे बढ़ता आप देख पा रहे हैं। तो एसपीजी के घेरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के इस 2 दिवसीय दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, जहां सीसीटीवी के माध्यम से पूरे रूट पर विशेष रूप से नज़र रखी जा रही है। वहीं ड्रोन कैमरों का भी सहारा लिया जा रहा है और पुलिस की बंदोबस्ती तो आप देख ही पा रहे हैं। हर जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये देखिए फूलों की बारिश, ये एक और चेक पॉइंट और यहाँ घरों पर, खिड़कियों, छतों पर लोगों की भारी भीड़, जहाँ से एक झलक प्रधानमंत्री के दिख जाए, हर उस जगह पर आपको लोग नज़र आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने को आतुर। और आप देख सकते हैं अपने गाड़ी में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर शख्स का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन करते हुए। तो इस धूप में भी आप लोगों की भीड़ से ये अंदाज़ा लगाइए कि प्रधानमंत्री के आने को लेकर कितना उत्साह लोगों में है। इस 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री बिहार वासियों को क्या क्या देने वाले हैं उसकी अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार्डिंग पार्क टर्मिनल प्लेटफॉर्म का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही सोननगर और मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हार्डिंग पार्क टर्मिनल प्लेटफॉर्म के शिलान्यास से क्या फ़ायदा होगा उस पर अगर नज़र डालें तो 5 टर्मिनल प्लेटफॉर्म का प्रावधान होगा, जिससे पटना जंक्शन पर यात्रियों का दबाव कम होगा और पटना जंक्शन बड़ी संख्या में यात्रियों को बेहतर सुविधा दे पाएगा। 95 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली इस परियोजना के बाद पटना जंक्शन पर होने वाले ट्रेनों के कंजेशन को भी कम करने में मदद मिलेगी। बेहतर ट्रेन शेड्यूलिंग और टर्न अराउंड के साथ ही परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी। यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधा रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध कराई जा सकेगी। स्टेशन से निकलते ही यात्रियों को सीधे सड़क तक पहुंच सुगम हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा और नई मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का परिचालन संभव हो सकेगा। इसके अलावा अगर सोननगर और मोहम्मदगंज के बीच बन रहे तीसरे रेल लाइन जिसका प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे उसके फायदे की बात करें तो इससे संचालन क्षमता में इस क्षेत्र में वृद्धि होगी। अंकोरा और नबीनगर में बिजली संयंत्रों तक कोयले की तेज और अधिक कुशल आवाजाही संभव होगी। यात्रा के समय में कमी आएगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए फीडर रूट के रूप में ये लाइन काम करेगा। मालगाड़ियों की आवाजाही बेहतर होगी और बढ़ी हुई रेलवे कनेक्टिविटी और दक्षता से आसपास के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। तो ये रेलवे से जुड़ी योजनाएं जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा
एयरपोर्ट टर्मिनल का आज शुभारंभ प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया है और फीता काटकर उसका उद्घाटन किया है नए भवन का, जिसके बाद अब पटना एयरपोर्ट टर्मिनल के विस्तारित भवन में लोगों को विश्व स्तरीय सुविधा मिल पाएगी। बेहतर सुविधा के साथ आवागमन की क्षमता भी पटना एयरपोर्ट की बढ़ेगी और अधिक संख्या में यात्रियों का जो दबाव पटना एयरपोर्ट पर बन रहा था वो दबाव कुछ कम होगा। ये प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ और अब हड़ताली मोड़ से आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री का ये काफिला, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर स्टेज तैयार किया गया है। जहां ऑपरेशन सिंदूर की झांकी तैयार की गई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर लोगों में जो उत्साह है, उस उत्साह से प्रधानमंत्री को परिचित कराने की ये कोशिश झांकियों के माध्यम से। और ये देखिए, जेडी विमेंस कॉलेज के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच गया, यानी कि हाई कोर्ट के आसपास प्रधानमंत्री का ये काफिला पहुंच चुका है। तो अब इनकम टैक्स गोलंबर तुरंत काफिला ये पहुंच जाएगा। करीब 5 किलोमीटर ये लंबा रोड शो हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और हर तरफ तिरंगे की झलक आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग बैनर पोस्टर के साथ, प्लेकार्ड के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में उनका स्वागत करने के लिए उमड़े हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ और लोगों के उत्साह को देख प्रधानमंत्री भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हाथ हिलाकर सभी का अभिनंदन करते नजर आ रहे हैं। सहयोगी प्रीतम भी इस रोड शो के रास्ते में मौजूद हैं। तो एक बार फिर सहयोगी प्रीतम के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। जी प्रीतम। मोबाइल जी प्रीतम, तस्वीरों के माध्यम से लोगों का उत्साह हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक, जिस घड़ी का इंतजार हम लोग कर रहे थे वो घड़ी बेहद ही करीब आ गई है। सीधे हम तस्वीर दिखाएंगे। ये तस्वीर है पटना के नेहरू पथ की। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का आगमन यहाँ पे होने वाला है और उनकी सुरक्षा में जो गाड़ियाँ हैं वो धीरे धीरे मुआयना करते हुए हैं। सबसे आगे पटना के डीएम मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जो पटना एयरपोर्ट से शुरू हुआ था, जो शेखपुरा मोड़ होते हुए नेहरू पथ तक आएगा, अब उनका काफिला धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहा है और लोग भी अच्छी खासी संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं। जो भी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं उनकी इच्छा है कि वो किसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक देखें। यहाँ पे तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। शहनाई बजाई जा रही है, भारत माता की तस्वीर लगाई गई है और बच्चियाँ जो इस देश की वीरांगनाएं हैं उनको यहाँ पे रखा गया है। बच्चियाँ हैं जिन्हें भारत माता के रूप में दिखाया गया है, वो उनको यहाँ पे खड़ा किया गया है। वो यहाँ पे और साथ 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय सेना की वर्दी पहन रखी है। यानी तो बच्चे हैं उसमें देश सेवा का जोश है, उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना है और प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। दोनों तरफ लोगों की लाइन लगी हुई है, बैरिकेड
काफी पुख्ता की है, सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता की गई है। एक नारा, एक बड़ी होर्डिंग लगाई गई है जिसमें लिखा गया है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। ये देखिए, और दूसरी तरफ आपको दीपक सुरक्षा व्यवस्था देखिए, क्या सुरक्षा व्यवस्थाओं को दिखा रहे हैं। ये मंदिर है और मंदिर के ऊपर भी बिहार पुलिस के जवान को सुरक्षा में लगा गया है, यानी चप्पे चप्पे से निगाह रखी जा रही है। जी दीपक। बिल्कुल, तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ और इसको लेकर लोगों का उत्साह भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से लोग ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर अपनी भावना से प्रधानमंत्री को परिचय कराने पहुंच रहे हैं, लेकिन ये भीड़ जो है बढ़ती ही जा रही है। हर जगह पर सुरक्षा बल की तैनाती है और अब कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां पहुंचेगा, जहां हमारे सहयोगी प्रीतम मौजूद हैं। प्रीतम, तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहे, हम अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से वहां इंतजार हो रहा है और ये देखिए, कारकेड की आगे की गाड़ी पहुंच गई है, यानी कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां से गुजरने वाला है। प्रीतम, लोगों का उत्साह अब चरम पर होगा। प्रधानमंत्री की एक झलक के लिए बेताब नजर आ रहे हैं लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा। जिस घड़ी का इंतजार था, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी, वो प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। साफ तौर से आप तस्वीरें देख सकते हैं। चलिए, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के आगमन का संकेत है कि वहां लोग अब हलचल करते दिख रहे हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। काफी देर से लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ऐसे में उन्हें जब उनके कारकेड ये सुरक्षा वाहन वहां से गुजरते नजर आए तो ये उम्मीद बढ़ गई कि अब बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला उनके पास से गुजरेगा। ये सीधी तस्वीर हमारे सहयोगी प्रीतम दिखा रहे हैं, नेहरू पथ की ये तस्वीर, और आप देख सकते हैं हर हाथ में तिरंगा लहराता नजर आ रहा है। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं। जगह जगह पर तोरण द्वार तैयार किया गया है। अलग अलग ऐसे 32 स्थल चिन्हित किए गए हैं जहां विशेष रूप से मंच तैयार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी की गई है। और अब देखिए, जयकारे लगने लगे हैं, भारत माता की जय की गूंज सुनाई दे रही है, जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है, और मोदी मोदी का नारा लग रहा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि लोग इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि अब बस कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पास पहुंचेंगे। करीब 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, और इस पूरे रास्ते ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर जो लोगों में उत्साह है, उस उत्साह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिचय कराने को लेकर बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं, झांकियां तैयार की गई है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऑपरेशन सिंदूर को हरी झंडी दी, जिसके बाद सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम से पाकिस्तान को पानी पिला दिया, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, और भारत के जवाबी हमले को रोकने के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाता नजर आया। उसको लेकर विशेष रूप से लोगों में उत्साह है, और इस उत्साह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिचित हों, ये प्रयास है लोगों का। तो हर हाथ में बैनर, पोस्टर, प्ले कार्ड और तिरंगा नजर आ रहा है, और लोग नारे लगा रहे हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां पहुंच चुका है। एसपीजी की टीम आगे आगे, और यहां ढोल नगाड़े और शहनाई के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है।
अरे आगे बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सहयोगी प्रीतम हमारे साथ वहीं पर मौजूद हैं। जी प्रीतम, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं हम, बताइए। अरे अरे आगे जी जी प्रीतम, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, बताइए। नेहरू पथ पहुंच चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला, और अब धीरे धीरे इनकम टैक्स गोलंबर की ओर बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री का काफिला, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो इस दौरे को लेकर तैयारी जोर शोर से की गई थी, और प्रयास ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से बिहार वासियों का जो उत्साह है उस उत्साह से परिचित हो सकें, और कह सकते हैं कि उस प्रयास में इन तैयारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उत्साह देखने को मिल रहा है, पूरे रास्ते वो लोगों का हाथ हिलाकर अभिनंदन करते नजर आए हैं, अभिवादन स्वीकार करते नजर आए हैं। उससे ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार वासियों की भावना से अवगत हो रहे हैं, और इसमें कोई कोर कसर लोगों ने नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री का काफिला गुजरने के साथ साथ जोर शोर से जयकारे भी लग रहे हैं, भारत माता की जय और मोदी मोदी की गूंज, जय श्री राम का उद्घोष हर तरफ सुनाई दे रहा है। तो ये लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर किस तरह से तैयारियां की गई है, और 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट के नए विस्तारित टर्मिनल का लोकार्पण किया, तो अब रोड शो कर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये पार्टी की महिला इकाई के सदस्य जो फूलों की बारिश करते नजर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारकेड आगे बढ़ता हुआ, और अगली गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए चलिए, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इनकम टैक्स गोलंबर की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यहाँ हमारे सहयोगी राजीव रंजन मौजूद हैं, तो एक बार फिर सहयोगी राजीव का रुख कर लेते हैं, और लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। काफिला कुछ ही पलों में उनके बीच पहुँचने वाला है, तो उसको लेकर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, ये जानना चाहेंगे। जी राजीव। जी राजीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही पलों में वहां पर पहुंचने वाले हैं, किस तरह का उत्साह है, किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, दिखाएं हमारे दर्शकों को, बताएं। जी देखिए दीपक, हम इस समय इनकम टैक्स चौराहा पर हैं और यहाँ की स्थिति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस तरफ देखिए जा रहा तिरंगा पूरी तरह से पट गया है इनकम टैक्स चौराहा, और यहाँ ये नज़ारा बता रहा है कि किस तरह से
प्रधानमंत्री को स्वागत करने के लिए लोग खड़े हैं। हमारे साथ कुछ नेता भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कुंदन कृष्णन जी हैं, ये बताएंगे क्या स्थिति है आज? पूरा पटना हमारे माननीय प्रधानमंत्री के स्वागत में खड़ा है, तिरंगे की शान में खड़ा है, एक ऐसे इंसान के स्वागत में खड़ा है जिनके नेतृत्व में भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर के अंदर घुसकर के आतंक के अड्डों को तबाह किया है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस तिरंगे की शान में पूरा पटना हम लोगों के साथ खड़ा है। हमारे साथ राजेश सिंह जी हैं जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, इनसे भी बात करते हैं। पूरा भाजपा और खास करके यहाँ के लोग प्रधानमंत्री के स्वागत में की शान का है। आप देखे होंगे कि पार्टी का बैनर कम लगा हुआ है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी तो बात की चीज है, हर पार्टी हर धर्म और पाटलिपुत्रा की हर जनता पलके इस बार पूरे दुनिया में प्रधानमंत्री जी ने झंडा जो भारत माता का ऊंचा किया है, उसी के स्वागत के लिए पटना की पाटलिपुत्रा की जनता जो है सो यहाँ पर उनका इंतजार कर रही है। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं और जिस तरह से अभी रोड शो यहाँ पहुँचने वाला है। प्रधानमंत्री नहीं, भारत की शान आ रहे हैं। सिंदूर ऑपरेशन के बाद उन्होंने देश का जो सम्मान बढ़ाया है, आप देख रहे हैं। किसी पार्टी किसी जाति की नहीं, बिहार की जनता आज तिरंगा हाथ में लेके और जिस तरह से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खड़ी है, ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री हैं तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी हैं तो मुमकिन है। फिरोज इधर कर ले, इधर कर। ये गोलंबर की आकर्षक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव वहां मौजूद हैं, जिसकी एक झलक आपने देखी और गोलंबर के चारों तरफ लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई है। जी राजीव, तस्वीरें दिखाएं एक बार, किस तरह से लोग उत्साहित हैं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, उनके स्वागत को लेकर भीड़ किस तरह की देखने को मिल रही है? तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर झांकियां तैयार की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर इस रोड शो के दौरान। सहयोगी राजीव एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राजीव, गोलंबर के चारों तरफ लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, तस्वीरें दिखाएं एक बार, और किस तरह से प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर इंतजार में लोग उत्सुक हैं, किस तरह का उत्साह है वो भी दिखाएं, भीड़ की तस्वीरें। सामने इनके पास और देखिए किस तरह से बल्ले लगे हैं, बल्ले लगने के बाद जिस तरह से लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री के आने पर उनका स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं तिरंगा लेकर के। देखने को मिल रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पहले आ रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर से पहले प्रधानमंत्री ने इसी बिहार की धरती से आजाद किया था कि आप बिल्कुल राजीव, हम लौटेंगे आपके पास। तस्वीरें हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाते रहें। तो ये इनकम टैक्स गोलंबर की तस्वीर है और इस गोलंबर से घूमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला आगे बीजेपी दफ्तर तक जाएगा और पूरे इलाके की बैरिकेडिंग की गई है। आवागमन पूरी तरह से रोक दिया गया है और इस बैरिकेडिंग के चारों तरफ लोगों की जो भीड़ आप देख रहे हैं वो दर्शा रहा है कि प्रधानमंत्री के इस रोड शो को लेकर लोगों में कितना उत्साह है और कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां से गुजरेगा। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे इनकम टैक्स गोलंबर की ओर बढ़ता हुआ और दूसरी तरफ इनकम टैक्स गोलंबर पर हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय
मोदी मोदी और जय श्री राम का नारा लगाते हुए लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं और इन 2 दिनों में प्रधानमंत्री 50,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं, जिसमें से कुछ परियोजनाएं आज जनता को समर्पित की गई है और इनमें से एक है पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शुभारंभ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम साथ में मौजूद रहे। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं लोगों का उत्साह जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर चरम पर है। लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की ये तस्वीरें। तो लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 किलोमीटर लंबे रोड शो की और आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पर लोगों की भीड़ जो उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक के लिए। सहयोगी राजीव इनकम टैक्स गोलंबर पर मौजूद हैं, जहां बस प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचने ही वाला है। आप देख सकते हैं संभवतः डीएम की गाड़ी जो सबसे आगे चल रही है काफिले में, वो इनकम टैक्स गोलंबर पहुंच गई है। राजीव, अपडेट चाहेंगे प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर? जी देखिए दीपक, हम इस समय इनकम टैक्स चौराहा पर और यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे भीड़ जो है पिछले 2 घंटे से डटी हुई है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हाथ में तिरंगा लेकर के लोग जुटे हुए हैं और ये कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार पहली बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इसी धरती से उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे और उसके बाद ये पहली बार आ रहे हैं बिहार। तो ये देखिए इनकम टैक्स चौराहा का दृश्य, अपने आप में ये दृश्य बहुत कुछ कह रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि सारे लोगों को उत्साह है कि प्रधानमंत्री आए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो उनका स्वागत भव्य तरीके से की जाए। अब बहुत थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले हैं, क्योंकि उनका काफिला जो है बुनाई चक से आगे बढ़ चुका है। तो वैसी स्थिति में बहुत कम देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं और लोग यहाँ हैं। क्या कहिएगा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं? मेरा बब्बर शेर आ रहा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी का, इस देश का सबसे सशक्त नेता आज के समय में, और उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, एहसास कराया कि भारत के लोग अनाथ नहीं है, उनका एक पिता मौजूद है जो उनके हर चीज पर नजर रखता है और इंतकाम लेता है। इंतकाम लिया है, स्थगित है। अगर पाकिस्तान भीख मांगी हुई रोटी को इत्मीनान से अगर नहीं खाता है तो इस बार हमारा बब्बर शेर पूरा इस्लामाबाद के साथ पाकिस्तान को निगल जाएगा, याद रखिएगा। ये उत्साह है लोगों में। ये इनका कहना है कि हमारा बब्बर शेर आ रहा है पटना, बब्बर शेर आ रहे हैं। बब्बर शेर ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिला के आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने इसी पटना की धरती से कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर घुस करके
मिट्टी में मिला दिया और ऐसी हालत कर दी कि मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। मिट्टी भी नसीब नहीं हुआ पाकिस्तानी आतंकवादियों। देखिए, हमको गर्व है अपने सेना पर, गर्व है हमको अपने प्रधानमंत्री पर। देखे होंगे कि एक झलक हुआ है तो पंजाब प्रांत में घुस के अपने मिट्टी से उसके मिट्टी को सर्वनाश किए हैं। और आज देखिए कि पंजाब के मेन लाहौर एयरपोर्ट पर पानी तक का दिक्कत हो गया। आज एक न्यूज आया वहाँ का सेलिब्रिटी का कि वॉशरूम में पानी तक नहीं है। तो जब 2-4-5 दिन के ऑपरेशन में इस तरह का पाकिस्तान का व्यवस्था हो जाएगा तो अभी भी पाकिस्तान जो है से समझ जाए कि एक यहाँ पर शेर है जो उसको निगल जाएगा, पाकिस्तान को मानचित्र से हटा दिया जाएगा। आप देखते हैं कि पाटलिपुत्रा की धरती कितना उनको पलके बिछा के आम जनता, सब पार्टी के लोग, सब धर्म के लोग जो है से उनका इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं उनके आने का और ये उत्साह भी बता रहा है कि उनके आने के बाद कितना भव्य स्वागत होगा। और बात कर ली जाए सुरक्षा की तो सुरक्षा दृष्टिकोण से यहाँ पुलिस की कतार लगा दी गई है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सुरक्षा कारणों से रोकनी पड़ती है। उस स्थिति में इतनी बड़ी सुरक्षा और इतने ज्यादा लोग, ये दिखा रहा है कि कहीं न कहीं से पटना और बिहार के लोग प्रधानमंत्री के लिए कितने उत्सुक हैं। दीपक। बिल्कुल, और उत्साह चरम पर है और उनके इंतजार का परिणाम अब मिलने वाला है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक उन्हें जल्द मिलेगी और पूरे गोलंबर के चारों तरफ लोगों की भारी भीड़ है। तो अब इंतजार हमारी नजरें भी देख रही है गोलंबर के उस छोर पर जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इस ओर आएगा और फिर घूमते हुए बीजेपी दफ्तर की ओर जाएगा, जहां पार्टी नेता और कार्यकर्ता उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहां उनका भव्य स्वागत होगा और फिर कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की ये मुलाकात। बिहार के चुनावी साल में चुनावी जीत को लेकर क्या मंत्र मोदी देते हैं, इसको लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं में विशेष उत्साह है। और इससे पहले कमेटी की एक बैठक भी हुई है जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। इस बैठक में बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के नेतृत्व में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में पार्टी अपनी तैयारियों और चुनावी रणनीतियों का उल्लेख करेगी और उसकी समीक्षा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या टिप्स देते हैं, उस पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की नजर है। बिहार का विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ साझा लड़ाई और जीत की कवायद और इस सहयोगी गठबंधन की साझेदारी इस रोड शो में भी देखने को मिल रही है, जहां अलग अलग पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर विशेष रूप से तैयारी कर रखी थी। तो ये इनकम टैक्स गोलंबर की तस्वीर आप देख सकते हैं, हर हाथ में तिरंगा लहराता हुआ। मौसम थोड़ा खुशनुमा हो गया है। जब लोग यहाँ जमा होना शुरू हुए थे तो वहाँ धूप थी, चुभने वाली धूप से राहत पहुँच रही है और ये हवा तिरंगे को इस तरह से गति देता हुआ कि लोगों का उत्साह झूम रहा हो इन तिरंगे के साथ साथ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक को लेकर उनकी बेताबी बढ़ती ही जा रही है। लेकिन इंतजार बस कुछ पलों का है, क्योंकि बस काफिला यहां से गुजरने ही वाला है। और ये बेहद ही आकर्षक दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं इनकम टैक्स गोलंबर की, और हमारे सहयोगी राजीव वहां मौजूद हैं। इनकम टैक्स गोलंबर पर एक मंच तैयार किया गया है जहां ऑपरेशन सिंदूर की विशेष रूप से झांकी प्रधानमंत्री को ये दर्शाने के लिए तैयार की गई है कि बिहारवासी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर उत्साहित हैं और प्रधानमंत्री के इस निर्णय से पाकिस्तान को जो घुटने पर ला दिया गया है उससे बेहद खुश हैं। राजीव, मंच को लेकर भी अगर कुछ दिखा सकें अगर संभव हो तो, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, ज़्यादा हिलना डुलना संभव नहीं हो पाएगा, ये हम भी समझ रहे हैं। लेकिन अगर प्रयास करें मंच पर किस तरह की झांकी देखने को मिल सकती है तो वो एक बार दिखाएं ज़रा। एयरपोर्ट से आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला शेखपुरा मोड़ से होते हुए जेडी विमेंस कॉलेज, राजवंशी नगर, हनुमान मंदिर के सामने से होते हुए चौराहे पर विश्वेश्वरैया भवन और फिर आगे हड़ताली मोड़ से बढ़ता हुआ हाई कोर्ट
से आगे अब इनकम टैक्स गोलंबर के पास पहुंचने ही वाला है। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बहुत कम, और ये कारकेड की गाड़ियां अब इनकम टैक्स गोलंबर पर आपको देख पा रहे होंगे, आप नजर आ रही है, यानी कि संकेत कि बस कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां पहुंच जाएगा। तो 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, और ये तस्वीर देखिए विश्वेश्वरैया भवन की आगे से गुजरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कुछ देर पहले, जहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर इनकम टैक्स गोलंबर की, जहां तक ये रोड शो तय है और कारकेड की गाड़ियां अब नजर आने लगी हैं, जो इशारा कर रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाहन बस कुछ ही पीछे है और कुछ ही पलों में यहां पहुंच जाएगा। देखिए दीपक, अब बहुत कम समय बचा है कि जी इनकम टैक्स चौराहा पर जो इंतजार कर रहे हैं लोग, वो अब बहुत कम समय में उनको प्रधानमंत्री का आगमन देखने को मिलेगा। रोड शो विश्वेश्वरैया भवन से आगे निकल चुकी है और अब पटना विमेंस कॉलेज के पास पहुंचने वाली है। और यहाँ इनकम टैक्स चौराहा की स्थिति आप खुद देख रहे होंगे कैमरे की नजर से कि किस तरह का माहौल है यहाँ, किस तरह का उत्साह है यहाँ, किस तरह से लोग उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए ये अपने आप में बताता है कि पिछले 2 से ढाई घंटे से लोग यहाँ खड़े हैं उनके आने के लिए, देखने के लिए, स्वागत के लिए। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारे बब्बर शेर आ रहे हैं, और बब्बर शेर आ रहे हैं तो उनको देखने के लिए लोग तो उमड़ेंगे ही, और हाथ में तिरंगा, ये भारतीयता, ये देखने को मिल रहा है यहाँ। और दीपक, ये कहने में कहीं से गुरेज नहीं है कि इसी बिहार के धरती से पिछले 24 तारीख को प्रधानमंत्री दरभंगा से उन्होंने आगाज किया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करके दिखा दिया कि किस तरह से पाकिस्तान में घुस करके कितना अंदर तक जाकर के पाकिस्तानी एयरबेस, पाकिस्तानी आतंकी ठिकाना, ट्रेनिंग कैंप, उनको ध्वस्त किया, और उसके बाद सुरक्षित अपने सभी मिसाइलों को वापस लाया। और किस तरह से पाकिस्तान ने जो नापाक हरकतें की उसका जवाब दिया, और उस जवाब के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री का पूरे देश विदेश में डंका बज रहा है, तो पटना की धरती पे आ रहे हैं तो यहाँ भी उनका डंका बजना लाजमी है। और लोग ये दिखाने के लिए तत्पर हैं कि हम प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं इस पटना के ऐतिहासिक धरती पर। ये आंदोलन की धरती रही है, यहाँ से जेपी जैसे, राजेंद्र बाबू जैसे लोग निकले हैं जो प्रथम राष्ट्रपति हुए थे। तो ये कहा जा सकता है कि इनकम टैक्स चौराहा जो है ऐतिहासिक है, और आज इतिहास रचने के लिए लोग बेचैन हैं। हाथ में तिरंगा लेकर के जगह जगह उनके लिए स्टेज बनाया गया है। एक स्टेज पर ब्रह्मोस मिसाइल को दिखाया गया है, दूसरे स्टेज पर हमें अपनी सेना और प्रधानमंत्री पर गर्व है, और मां भारती के रूप में एक झांकी लगाई गई है। वो सब हम लोगों ने आपको दिखाया है, और अब बस बहुत कम क्षण है दीपक कि यहाँ प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। दीपक, बिल्कुल, तो काफिले में आगे जो सुरक्षा वाहन हैं वो यहाँ से गुजरे हैं, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बस यहाँ पहुँचने ही वाला है, जिसकी लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों की हलचल, इस ओर इशारा करते हुए अधिकारी एक बार फिर से इनकम टैक्स गोलंबर का चक्कर लगाते हुए, ये सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ अपनी जगह पर है, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार है, और जो तय किया गया था वो ठीक ठाक उसी हिसाब से कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। तो ये अधिकारियों का चक्कर लगाना दर्शा रहा है कि बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने ही वाले हैं। लगातार हम आपको कशिश न्यूज पर सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। यहाँ लगातार देशभक्ति गीत जोर शोर से बजाए जा रहे हैं, और बैनर पोस्टर के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने की कोशिश की गई है।
मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है और भारत माता के जयकारे लग रहे हैं। तो नारेबाजी शुरू और ये दर्शा रहा है कि बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला लोगों को दिख रहा है और हाई कोर्ट के पास पहुंच रहे हैं और वहां से आगे बढ़ रहे हैं। तो बस इनकम टैक्स गोलंबर पर पहुंचने में कुछ ही पलों की और देरी। धीरे धीरे प्रधानमंत्री का काफिला बढ़ता हुआ एयरपोर्ट से शुरू हुआ ये रोड शो 5 किलोमीटर के करीब का सफर तय करते हुए इनकम टैक्स गोलंबर तक पहुंचने वाला है। लगातार जयकारा लग रहा है और साथ में देशभक्ति गीत लोगों का उत्साह बढ़ा रहा है। तो करीब 2 घंटे से लोग यहां इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक के लिए, जो लोगों के बीच उनके प्रति प्रेम भाव है, उनके प्रति जो आकर्षण है और उनकी एक झलक देखने की लोगों में जो बेताबी है उसके दर्शाते हुए और उनका ये इंतज़ार अब सुफल देता हुआ नजर आएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कुछ ही पलों में यहां से गुजरेगा। हाई कोर्ट से पार करता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इनकम टैक्स गोलंबर पहुंचने वाला है, जहां की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ इनकम टैक्स गोलंबर की तस्वीर और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के रोड शो ये सीधी तस्वीरें हैं, जहां धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ता हुआ हाई कोर्ट क्षेत्र से पार करता हुआ। जी राजीव, बस पहुंचने ही वाले हैं प्रधानमंत्री। अनाउंस किया गया है कि हाई कोर्ट से आगे बढ़ रहा है काफिला धीरे धीरे। हाँ दीपक, हाई कोर्ट से काफिला आगे बढ़ा है। अब बस काफी कम समय है, मैक्सिमम मान के चला जाए कि 5 मिनट में प्रधानमंत्री इनकम टैक्स चौराहा पे पहुंचेंगे और यहाँ ये लोग भी पलक पावड़े बिछाए खड़े हैं हाथ में तिरंगा लेकर के कि प्रधानमंत्री का स्वागत करें। और स्वागत ऐसा कि भव्य लग रहा है। ये तो चुनाव का माहौल नहीं है। चुनाव के माहौल में होता है कि भीड़ जुटाया जाता है, लेकिन यहाँ स्वतः भीड़ जुटी हुई है और हाथ में तिरंगा लेकर के जुटी हुई है। तो यह कहने में कहीं से गुरेज नहीं है कि प्रधानमंत्री के स्वागत में पटना बिहार के लोग आज इस तरह से हाथ में तिरंगा लेकर के जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि अभी जहां से गुजर रहे हैं वहां एक ब्रह्मोस मिसाइल का डिस्प्ले लगाया गया है और उसको यह दिखाने की कोशिश की गई है कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने जिस तरह से पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, आतंकवादियों के छक्के छुड़ा दिए, वो दिखाया था। हम लोगों ने अभी दर्शकों को दिखाया भी है। और उसके अलावा अब जब यहाँ इनकम टैक्स चौराहा पे आएंगे तो माँ भारती का यहाँ झांकी बना हुआ है, उस चीज को भी प्रधानमंत्री देखेंगे, चूंकि वो स्टेज ठीक सामने इनकम टैक्स चौराहा के डाक बंगला वाले कोने पर है और हम लोग ठीक गार्डनर अस्पताल के कोने पर एक स्टेज बना है मीडिया के लिए, वहां खड़े हैं। तो बस काफी कम समय है, प्रधानमंत्री का दीदार होने वाला है, प्रधानमंत्री इनकम टैक्स चौराहा पहुंचने वाले हैं और देखिए कि विद्युत भवन के पास उनका काफिला पहुंचने वाला है और विद्युत भवन से मैक्सिमम यहाँ 200 मीटर की दूरी है। तो अब आप सोच सकते हैं दीपक कि अब बहुत कम समय है। लोगों की जिज्ञासा, जो लोगों की आशा, लोगों का विश्वास, लोगों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है दीपक। बिल्कुल, लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है और लोगों का उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। उन्हें अनाउंस करके ये जानकारी दी जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कहां पहुंचा है और ये इनकम टैक्स गोलंबर की बेहद ही आकर्षक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं गोलंबर के चारों तरफ लोगों की भीड़ बढ़ी हुई है और लोगों का हुजूम करीब 2 घंटे से इस इंतजार में यहां खड़ा है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जो बिहार आए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी एक झलक मिल जाए और उन तक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर जो लोगों में उत्साह है उससे उन्हें परिचित करा सकें। जगह जगह बैनर, पोस्टर, तोरण द्वार और मंच के माध्यम से झांकियां लगाकर लोग प्ले कार्ड लेकर, हाथों में पोस्टर्स लेकर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए वहां बेताब नजर आ रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर अपनी भावना से उन्हें अवगत कराने का प्रयास इन माध्यमों से करते नजर आ रहे हैं। तो बस कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आप यहां से गुजरते हुए देखेंगे और अनाउंस करके ये जानकारी दी जा रही है कि हाई कोर्ट से आगे बढ़ चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला और सभी सुरक्षाकर्मी अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। ये सुनिश्चित किया गया है कि जो पहले से तय था उसी अनुसार सब कुछ हो रहा है। जिस सुरक्षाकर्मी को जहां मौजूद होना था वो वहां है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो प्रयास किए गए हैं वो प्रयास पूरी तरह से मुकम्मल हों और तैयारियां चाक चौबंद, ताकि न लोगों को परेशानी हो और जो भीड़ है उसकी बानगी हम आपको दिखा ही रहे हैं। तो बस इनकम टैक्स गोलंबर का ये हिस्सा जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आपको आता नजर आएगा और फिर इनकम टैक्स गोलंबर का चक्कर लगाते हुए प्रधानमंत्री का काफिला बीजेपी दफ्तर की ओर बढ़ जाएगा। तो ये 5 किलोमीटर का सफर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और अब यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचने ही वाला है। बिल्कुल राजीव, इंतजार के लम्हे तब और लंबे हो जाते हैं जब अनाउंस करके ये बता दिया जाता है कि बस कुछ पल और। देखिए दीपक, अब काफिला इनकम टैक्स चौराहा पर बस पहुंचने वाला है। श्रम संसाधन विभाग के कार्यालय के सामने पीएम पहुंच चुके हैं। अब मात्र 50 गज की दूरी है इनकम टैक्स चौराहा पे पहुंचने में और लोगों का उत्साह अब बढ़ गया है। लोग इंतजार का पल अब खत्म हो रहा है। अब लोग प्रधानमंत्री का दीदार करेंगे, प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे और ये देखिए बस कुछ क्षण, कुछ मिनट की मैंने कुछ सेकेंड की बात है कि हम लोग भी उस तस्वीर को दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री इनकम टैक्स चौराहा पहुंचेंगे। ये देखिए कि और उनके स्वागत में गाने भी बज रहे हैं, देशभक्ति गाने बज रहे हैं। तो ये देखिए प्रधानमंत्री बस अब कुछ ही क्षण में सामने आएंगे। इनकम टैक्स चौराहा पहुंच चुके हैं और अब वो गोलंबर से घूमने वाले हैं। क्योंकि हम लोग भाजपा कोने पे हैं, भाजपा कार्यालय के कोने पर है, इसलिए अभी उनको घूमने में थोड़ा समय लग रहा है। लोगों का स्वागत देखिए, पूरी तरह से भीड़ उमड़ी हुई है, इंतजार कर रही है। अब लोगों के इंतजार का फल मीठा होगा और सामने प्रधानमंत्री जी सामने आएंगे। बस अब कुछ क्षण रह गए हैं दीपक और हम यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग पिछले 2.5 घंटे से इनकम टैक्स चौराहा पर डटे हुए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर के और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। और प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय बिहार दौरा है। आज उन्होंने बिहार को बहुत सारा सौगात दिया है, लगभग 50,000 करोड़ का सौगात दिया है। और ये देखिए, कैमरामैन से कहेंगे कि जरा उस तरफ दिखाएं, उस कोने में प्रधानमंत्री देखिए, ये देखिए, अरे यार हटाओ, ये देखिए प्रधानमंत्री का अब काफिला यहाँ पहुँच रहा है। देखिए अब लोगों का उत्साह देखिए, झंडे पूरी तरह से तैनात हो गए हैं। अब तैनात हो गया है ये पूरा माहौल और पूरी तरह से तैयार हो गए लोग। और प्रधानमंत्री अब बस कुछ ही पल की बात है, देखिए सामने दिखेंगे, उनकी कारकेट की गाड़ी सामने आ गई है। अब देखिए कि ये प्रधानमंत्री का देखिए उनके ब्लैक कमांडो अब सामने आ गए हैं और देखिए अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और ये
देखिए बस अब कुछ ही क्षण की बात है। देखिए पहली गाड़ी आने लगी है सामने, कैमरे के सामने देखिए कारगिल की पहली गाड़ी आ गई है। ये देखिए क्योंकि प्रधानमंत्री धीरे धीरे चल रहे हैं, लोगों का स्वागत को स्वीकार कर रहे हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन उनका हो रहा है, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और इनकम टैक्स का पर अब आ गए हैं प्रधानमंत्री। और यह देखिए धीरे धीरे गाड़ियों का काफिला अब भाजपा कार्यालय की तरफ मुड़ रही है। इसका मतलब कि अब प्रधानमंत्री बस कुछ ही क्षण की बात है। ये देखिए ब्लैक कमांडो पूरी तरह से अब लोगों के बीच, लोगों के पास खड़े हैं। चूंकि प्रधानमंत्री आएंगे, सुरक्षा दृष्टिकोण से उनको भी अपनी काम करना है और सुरक्षा भी देखनी है। उस बीच लोगों की भीड़ काफी समय से इंतजार कर रही है। ये देखिए पायलट की गाड़ी है। अब देखिए प्रधानमंत्री की गाड़ी, ये देखिए काले रंग की प्रधानमंत्री की गाड़ी आ गई है। फ्रेम में दिखाई दे रहा होगा दीपक, हमारे दर्शक देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री ये आ गए हैं। अब ये देखिए प्रधानमंत्री का आगमन हो गया है इनकम टैक्स चौराहा पर। और ये देखिए उनके आगे आगे ट्रेन चल रही है लाइव टेलीकास्ट की और उस पर भी तिरंगा लगा है। तो देखिए ये अब प्रधानमंत्री ये देखिए सामने में आ गए। बस कुछ ही क्षण की बात है, देखिए सेकंड की बात है। अब देखिए प्रधानमंत्री दिखेंगे, बस मैं एक क्षण की बात है दीपक। देखिए उनका काफिला, उनके आगे के काफिले की गाड़ियां, पायलट गाड़ियां सब निकल चुकी हैं। अब देखिए पहला फ्रेम कशिश न्यूज पर प्रधानमंत्री का इनकम टैक्स चौराहा पर। ये देखिए प्रधानमंत्री आ गए हैं और ये प्रधानमंत्री एक तरह से देखिए इनकम टैक्स चौराहा आ गए हैं। देखिए उनकी गाड़ी सामने आ गई है, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों के द्वारा फूलों की वर्षा की जा रही है। ये देखिए प्रधानमंत्री का किस तरह से स्वागत हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री पटना आए हैं, बिहार की धरती पे आए हैं और इसी बिहार की धरती से उन्होंने आगाज किया था कि हम लोग आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। और आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के बाद प्रधानमंत्री आ गए हैं। ये देखिए ये तस्वीर अपने आप में कुछ कहलाता है। और देखिए लोग जा रहे हैं और ये देखिए कि सारे लोग लगे हुए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत में। और ये देखिए दीपक, ये सामने से प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है। यहाँ पे प्रधानमंत्री सामने से गुजर रहे हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री हाथ हिला करके लोगों का स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीर इतनी नजदीक कशिश न्यूज के लिए। और यह देखिए कि कहीं न कहीं से प्रधानमंत्री अब भाजपा कार्यालय की तरफ मुड़ गए हैं। दीपक, क्या कहेंगे इस तस्वीर को? आप खुद बयान करिए कि इस तरह की भीड़, इस तरह के अभिनंदन और इस तरह का स्वागत पहली बार पटना की धरती पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो कहें तो संपन्न हुआ और प्रधानमंत्री का काफिला उनके इंतजार में खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए अब बीजेपी दफ्तर की ओर बढ़ गए हैं, जहां पार्टी नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में बिहार के चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं को क्या टिप्स देते हैं, जीत को लेकर क्या मंत्र साझा किया जाता है, इसको लेकर खासा उत्साह है। और विशेष रूप से पार्टी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर पार्टी कार्यालय में आगमन पर भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। खासा उत्साहपूर्ण माहौल प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर, लोग काफी उल्लसित और उत्साहित। प्रधानमंत्री की एक झलक पाकर लोग बेहद उत्साहित नजर आए हैं और 2 घंटे से भी करीब 2.5 घंटे तक उनका इंतजार कर रहे थे लोग और इस इंतजार का सुफल उन्हें मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन किया। तो इस विशेष 2 दिवसीय बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को 50,000 करोड़ से अधिक की सौगात भी देकर जाएंगे।
तो बिहार के विधानसभा चुनाव में पार्टी को किस तरह से बढ़त मिले, गठबंधन के साथ किस तरह से बेहतर तालमेल हो, ये भी सुनिश्चित करके जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री का काफिला इनकम टैक्स गोलंबर से आगे अब बढ़कर बीजेपी दफ्तर की ओर मुड़ गया है, जहां पार्टी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। जस्ट उसके पीछे वाला, मोदी जी के जस्ट पीछे वाला हाँ। कहाँ आगे बैठे थे? ये आगे तो सम्राट बैठे थे। नहीं तब तो फिर आप नहीं देखे। हम देखे तब करें। सम्राट जी तो पीछे बैठे थे। तो ये प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और घंटों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए इंतजार करते सड़क किनारे नजर आए। कह सकते हैं प्रधानमंत्री ने भी लोगों को निराश नहीं किया और हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के रोड शो की, जो अब संपन्न हुआ और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मुलाकात होगी और चुनावी रणनीति पर बातचीत होगी। लोगों में प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। 2 घंटे से भी अधिक समय तक लोग सड़क किनारे प्रधानमंत्री की इंतज़ार में खड़े नजर आए और पूरे उत्साह के साथ मोदी मोदी की गूंज सुनाई देती रही। भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगते रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे हैं, जहां आज पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उन्होंने लोकार्पण किया, तो रोड शो में भी शामिल हुए, जहां बड़ी संख्या में लोग उनका अभिवादन, उनका अभिनंदन करने के लिए पूरे रास्ते मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भी लोगों को निराश नहीं किया और हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री ने भी उनका अभिनंदन किया।